बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी मौज़म जरियाल एडवोकेट आपके खिदमत में हाजिर है। लास्ट वीडियो में हमने निकाह सही को डिफ़ाइन किया था और उसके इसेंशियल्स पर गौर किया था। आज की वीडियो में, जैसा कि मैंने पहले आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कि हम बाकी जो इसकी क्लासिफिकेशंस हैं, निकाह फासिद और निकाह बातिल, उन पर बात करेंगे और साथ ही साथ निकाह सही, बातिल और फासिद के कॉन्सिक्वेंसेस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले निकाह सही के कॉन्सिक्वेंसेस पर हम बात करते हैं। निकाह सही, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि निकाह सही वो निकाह है जिसमें हम ऐन शरई और कानूनी तमाम चीज़ों को, तमाम इसेंशियल्स को मलहूज़े खातिर रखते हुए ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं, जो दो अपोजिट सेक्स के लोगों के दरमियान तय पाता है। इस निकाह की सूरत में कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, मियाँ और बीवी, लड़का और लड़की जब इस निकाह में एंटर हो जाते हैं तो उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स लेजिटिमेट हो जाता है। इस निकाह की सूरत में दूसरी चीज़ जो है वो पैदा होने वाली औलाद बिल्कुल लेजिटिमेट होती है और वो अपने पैदाइश के साथ तमाम राइट्स जो हैं लेकर पैदा होती है, जिसमें विरासत का हक सरे फहरिस्त है। तीसरी चीज़ इस निकाह के कॉन्सिक्वेंसेस में ये है कि इस निकाह के नतीजे में औरत अपना नानो नफ़का और अपने महर का हक महफूज रखती है। मर्द की तरफ से उसका नानो नफ़का, उसकी रिहाइश और उसका महर की रकम वाजिबुल अदा तस्वुर की जाती है। अगली चीज़ जो इसमें डिस्कस करने की है वो ये है कि इस्लाम ने मर्द की विरासत से या मर्द की प्रॉपर्टी में से उसकी बीवी को हकूक़ अदा किए हैं। इसी तरह औरत की प्रॉपर्टी में से भी मर्द हकदार है विरासत का, और इस निकाह के नतीजे में म्यूचुअली दोनों पार्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे की विरासत में हक रखती हैं और इस निकाह के नतीजे में वो हक महफूज रखा जाता है। लास्ट जो पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करने का निकाह सही में ये है कि निकाह सही में तमाम राइट्स और ड्यूटीज़ को मलहूज़े खातिर रखते हुए अगर इस निकाह को पार्टीज़ में से कोई भी ख़त्म करना चाह रहा है तो बाकायदा मर्द की तरफ से, अगर मर्द औरत को से अलहदगी चाहता है या औरत को छोड़ना चाहता है तो वो तलाक देगा। अगर औरत अपने मर्द से, अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार करना चाहती है तो अगर मर्द तलाक नहीं देना चाहता तो औरत बज़रिया खुला उससे अलहदगी इख्तियार करेगी। क्लासिफिकेशन ऑफ मैरिज में अगली जो क्लासिफिकेशन है वो है निकाह बातिल या वॉइड मैरिज। इंग्लिश में या लॉ की लैंग्वेज में इसे वॉइड मैरिज कहा जाता है। शरीयत में या फ़िक़्ह की लैंग्वेज में इसे निकाह बातिल कहा जाता है। जैसा कि निकाह बातिल अपने नाम से ही वाज़ेह है कि निकाह बातिल वो निकाह है जिसमें कुछ शराइत को पूरा नहीं किया गया, या जिसमें लास्ट वीडियो में मैंने जिन इम्पेडिमेंट्स का या एसेंशियल्स का जिक्र किया था वो मुकम्मल नहीं होते। वो निकाह बातिल तस्वुर होता है और उस निकाह की ना शरीयत में कोई जगह है और ना कानून उसको हैसियत प्रोवाइड करता है। इस निकाह को निकाह या मैरिज वॉइड एब इनिशो कहा जाता है, जिसका उर्दू में मतलब ये है कि वो निकाह अपने पहले लम्हे से ही बातिल है। और इस निकाह के कॉन्सिक्वेंसेस में मैं सबसे पहले इसकी एग्जांपल्स देना चाहूँगा। वो निकाह जैसे कि भाई और बहन का निकाह, ये वॉइड एब इनिशो है, या निकाह बातिल जिसे हम कहेंगे ये निकाह शुरू से ही बातिल है। या इसकी एक और मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर एक औरत अपने एक शौहर के होते हुए दूसरे मर्द से शादी करती है या निकाह में जाती है, वो निकाह वॉइड एब इनिशो या निकाह बातिल तस्वुर होगा। अब हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस का जिक्र करते हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा निकाह बातिल के कॉन्सिक्वेंसेस में निकाह के बाद भी, जैसा कि निकाह वॉइड एब इनिशो है यानी शुरू से ही बातिल है, इस निकाह की सूरत में औरत और मर्द का सेक्सुअल इंटरकोर्स लीगल नहीं होगा, लेजिटिमेट नहीं होगा, इसको लॉ लेजिटिमेसी अटेन नहीं करवाएगा और इसकी सूरत में पैदा होने वाली औलाद विरासत की लॉफुली हकदार नहीं होगी, और ना तो निकाह सही की तरह बीवी मर्द की विरासत से हकदार होगी और ना मर्द बीवी की विरासत से हकदार होगा। और इस निकाह को ख़त्म करने के लिए किसी बाकायदा खुला या तलाक की ज़रूरत नहीं है। ये निकाह वॉइड एब इनिशो है, निकाह बातिल है पहले दिन से, पहले लम्हे से। इसलिए
ये निकाह अमल में नहीं आया, ये लेजिटिमेट ही नहीं हुआ, तो इसमें तलाक या खुला की ना ज़रूरत है ना गुंजाइश है। आखिरी क्लासिफिकेशन निकाह की, जिसे निकाह फासिद या लॉ की लैंग्वेज में या इंग्लिश में इर्रेगुलर मैरिज कंसीडर किया जाता है। ये वो मैरिज है, ये वो निकाह है जिसमें निकाह शुरू से तो बातिल नहीं होगा, लेकिन निकाह कुछ हद तक लीगैलिटी पा लेगा, लीगैलिटी अटेन कर लेगा, और जो उसमें कदूरत या कमी बेशी है उसको अगर दूर कर लिया जाए तो वह निकाह सही तसव्वुर होगा। इसकी मिसाल ये है कि अगर औरत या कोई मर्द ऐसी औरत से शादी कर ले जो इद्दत का पीरियड गुजार रही है, तो ऐसी सूरत में वो निकाह इर्रेगुलर या निकाह फासिद तसव्वुर होगा, और जैसे ही उसका इद्दत का वक्त मुकम्मल हो जाएगा वो निकाह अपनी लीगैलिटी अटेन कर जाएगा और वो निकाह सही तसव्वुर होगा। निकाह फासिद को एक और मिसाल से मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अगर कोई मर्द अपनी 4 बीवियाँ पहले से रखता है, यानी वो 4 दफ़ा निकाह कर चुका है और चारों बीवियाँ उसके निकाह में मौजूद हैं, इस सूरत में वो एक और निकाह 5वीं बीवी से करना चाहता है, तो अगर वो निकाह एक नई औरत से या 5वीं बीवी से निकाह कर लेता है तो ये निकाह इर्रेगुलर या निकाह फासिद तसव्वुर होगा। तब तक ये निकाह सही तसव्वुर नहीं होगा। निकाह फासिद के कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस करते हुए यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये निकाह सही की तरह सेक्सुअल इंटरकोर्स मियाँ बीवी का, मर्द और औरत का लेजिटिमेट होगा, जायज़ होगा, इससे पैदा होने वाली औलाद जायज़ तसव्वुर होगी, वो माँ और बाप दोनों से विरासत क्लेम करेगी, विरासत हासिल करेगी। लेकिन एक यहाँ पर जो मर्द और औरत का आपस का म्यूचुअल हक था विरासत का, वो लूज़ कर जाएंगे, यानी मियाँ बीवी एक दूसरे से विरासत हासिल नहीं कर सकेंगे। आज इस क्लासिफिकेशन के इख्तिताम में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के बारे में बताना चाहूँगा कि ये वो क्लासिफिकेशन थी जिसको हम परमानेंट निकाह की या परमानेंट मैरिज की क्लासिफिकेशन तसव्वुर करते हैं। एक निकाह ऐसा भी है जिसे हम टेम्पररी निकाह या आर्जी निकाह के नाम से जानते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो बनेगी जिसका टॉपिक निकाह मुता होगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ये नॉलेज सबके लिए सूदमंद साबित हो। अल्लाह हाफिज़।